प्रणमामि सदा प्रभुपाद परम्। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु रूप शिक्षा में जब रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं, कैसे ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति लता बीज। किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को गुरु और कृष्ण कृपा से ये भक्ति लता रूपी जो बीज प्राप्त होता है, साधक जब साधन करता है, धीरे धीरे भक्ति लता धीरे धीरे बढ़ते ये ब्रह्मांड को पार करते हुए वैकुंठ को, अयोध्या मथुरा को पार करते हुए वो सीधा गोलोक वृंदावन में जाता है। राधा कृष्ण को चरण को आश्रय करते हुए हर दिव्य प्रेम फल का आस्वादन करता है। लेकिन महाप्रभु वहाँ पर एक बहुत बड़ी बात को सावधान करते हैं, यदि वैष्णव अपराध उठे माती हाथा ऊपर से छिंडित फेंके दिए पाता। अगर बीच में कहीं वैष्णव अपराध हो गया तो कहती है ऐसे है संपूर्ण रूप में जैसे पागल के हाथी जंगल में प्रवेश करने पर जड़ समेत उखाड़ कर फेंक देता है, उसी तरह वैष्णव जगत में भी एक वैष्णव अपराध प्रति हमको सावधान रहनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद का जीवन में एक दिव्य घटना देखते। एक समय प्रभुपाद उनका एक बड़े भाई बीमारी में पड़े हुए, वो उनको सेवा कर रहे थे, बड़ी दिनों से बीमारी में पड़े हुए थे। सेवा करते करते हठात उनको ललाट पर रामानुज का तिलक दिखाई पड़ा। इतने में वो स्वयं कह रहे हैं, कहते मैंने पहले जन्म में किसी गौड़ीय वैष्णव को मैंने क्रिटिसाइज किया था, निंदा किया था, इसलिए जब मैं वैकुंठ विजय कर रहा था वहां से भी मेरे को जाने नहीं दिया। बोले नहीं, तुम नहीं जा सकते, क्योंकि यद्यपि तुमने भजन किया है लेकिन किसी गौड़ीय वैष्णव चरण में तुमने अपराध किया है। जब तक ये अपराध माफ नहीं होता तब तक वैकुंठ नहीं जा सकते। इसलिए मैंने देखा किसको घर में मैं जन्म ग्रहण करूं। देखा ये भक्त विनोद ठाकुर का पुत्र रूप में बन करके एक बहुत बड़े गौड़ीय वैष्णव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद आएंगे, जो राधा रानी के नयन मणि में जरिए। इसी अपराध से मुक्त पाने के लिए मैंने भक्ति विनोद ठाकुर जी का बेटा बन करके आया हूँ। इसलिए तुम एक दिन गौड़ीय वैष्णव का सर्वश्रेष्ठ तुम प्रचार प्रसारक और भजन करने वाले हो गए, इसलिए तुम मेरे अपराध को माफ कर दो, फिर तो मैं आसानी से वैकुंठ विजय कर सकता हूँ। इसलिए प्रभुपाद बोले ठीक है, मैंने आपका अपराध को माफ करता हूँ। इसलिए प्रभुपाद जब माफ कर दिया उतने में अपना उन्होंने शरीर ही छोड़ दिया। इसलिए शिक्षा देते हैं वैकुंठ विजय करने वाले व्यक्ति को भी वहाँ से भी जीव को पतन होता है अगर हमने कहीं वैष्णव अपराध किया। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कहर ना करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य सही तारीफ कहले। कौन महाप्रभु का नाम अजय चैतन्य, जिसको जितना बड़ा कठिन है लेकिन उसको प्राप्ति करने का सबसे सरल उपाय क्या है, जो किसी का कभी निंदा चुगली नहीं करता है, हर समय भगवान का नाम जप करता है। इसलिए वही व्यक्ति ही वो महाप्रभु को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हम सभी को वैष्णव अपराध से हमें सावधान रहनी चाहिए। बोले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय।